हड़ताल के मामले में सेवा प्रदाता कंपनी ने एम्बुलेंस चालकों को मौका दिया है। आज रात 12 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का मौका दिया गया है। शपथ पत्र के साथ ड्यूटी पर वापस आने को कहा गया है। सेवा प्रदाता कंपनी ने दावा किया है 50% जिलों में ड्यूटी पर कर्मचारी लौट आए हैं। जो नहीं लौटेंगे उनकी जगह नई भर्ती हो जाएगी। सीएम ने व्यवस्थाओं की निगरानी का आदेश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को निगरानी का आदेश दिया गया है। तो पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। राजधानी लखनऊ में करीब 23,000 कर्मचारियों का जमावड़ा है, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो 7 सूत्रीय मांग है उसे पूरा किया जाए। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने काम किया, अब यहां पर टेंडर दूसरी कंपनी को मिलने के बाद, चिकित्सा को मिलने के बाद उन्हें जिस तरह से जॉब से बाहर किया जा रहा, उनके भविष्य का संकट उनके ऊपर मंडरा रहा। उसके बाद यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया, कार्य बहिष्कार किया, जिसकी वजह से सेवाएं प्रभावित हुई। और अब यहां पर सेवा प्रदाता कंपनी ये कह रही है कि आज रात 12 बजे तक आप काम पर लौट आइए, नहीं तो यहां पर दूसरे कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाएगी। एम्बुलेंस चालकों के सामने दोहरा संकट है, काम करें तो कमाई कम है, जिस तरह से सैलरी यहां पर कम कर दी गई है, जॉब से निकाला जा रहा, और उसके बाद अब यहां पर दोहरा संकट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बरेली से संवाददाता अजय कश्यप और हमारे साथ झांसी से संवाददाता एसएस झा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अजय, आपका बरेली में क्या कुछ हालात है? 5 दिन हो गए एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को, सरकार से कोई बातचीत हो नहीं पा रही है। सेवा प्रदाता कंपनी कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, लेकिन जमीन पर हालात कैसे हैं और एम्बुलेंस कर्मियों की आगे की रणनीति क्या है? देखिए शैलेंद्र, मैं बताना चाहूंगा अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में 86 एम्बुलेंस है, जिसमें से 80 जो एम्बुलेंस है वो उनका पहिया रुका हुआ है। उन्होंने हड़ताल की, किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने जो है एम्बुलेंस के जो चालक हैं, उनके परिचालक हैं, उनसे बात करी तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो जायज मांग लग रही है, उसको सरकार को सुनना चाहिए। और लेकिन इसी बीच जो है, जो नया प्रमाण जो आया कि जितने भी जो हड़ताल पे कर्मचारी हैं, चाहे वो चालक हो या परिचालक हो, उनसे एक शपथ पत्र लिया जा रहा है, उनसे ज्वाइनिंग कराने के टाइम पे कि निकट भविष्य में आप जो है किसी भी तरह की कोई हड़ताल नहीं करेंगे, और अगर आपकी कोई मांग है तो उसको लिखित रूप से जो हाई कमान को सौंपिए, उस पर निगाह दिया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब ये शपथ पत्र लिया जा रहा है कि आपकी मांगों को माना जाएगा, आपकी अगर कोई दिक्कत है तो आप हाई कमान पे बताइए, उससे बताए। लेकिन लंबे समय से इनकी जो शिकायतें, वो जायज शिकायतें हैं, वो लगातार जो है हाई कमान को बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं। और एक जो एम्बुलेंस की बात की जाए, स्वास्थ्य महकमे में बहुत मजबूत पक्ष है ये कि एम्बुलेंस ना होने से भारी दिक्कतों का सामना पड़ता है, तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही जो मरीज है, उनको अगर सही समय पे एम्बुलेंस ना मिले तो उनकी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत जो मजबूत पक्ष जो है एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य महकमे का, और वो हड़ताल पे चली आई थी। बिल्कुल अजय, यहाँ पर झांसी से हमारे साथ संवाददाता एसएस झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएस, अगर बात कर ली जाए झांसी की, बुंदेलखंड की, कल जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस खड़ी करा ली गई थी, चाबियां ले ली गई थी, नई नियुक्तियों की तैयारी हो रही, वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन जो अभी लंबे समय से सेवा दे रहे थे, जो यहाँ पर कोरोना काल में डटे हुए थे, उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरह से यहाँ पर हालातों को संभाला जा रहा है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 3 दिन पहले सभी एम्बुलेंस चालकों ने अपने अपनी गाड़ियों को लेकर रवाना हुए थे। लेकिन हाँ, एक दिन के बाद कुछ एम्बुलेंसें बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी तक 15 एम्बुलेंसें पूरे जिले में चल रही हैं। लेकिन देर रात तक की चर्चा है कि सभी लोग वापसी आने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से एम्बुलेंस चालकों ने कोरोना काल में लगातार लोगों की सेवा की, मरीजों को ढोया है, उनको निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं झांसी वालों में विरोध है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके के एम्बुलेंस चालक की बात करें तो एम्बुलेंस चालक का कहना है कि जो हमारे साथी हैं उनको ना निकाला जाए, अगर उनको निकाला जाता है तो हम भी विरोध करेंगे, और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे अभी एम्बुलेंस चालक के जो अधिकारी हैं, लखनऊ के अधिकारी हैं, उनसे जो झांसी में आए उनसे बात हुई, उनका कहना है कि सभी लोग आज शाम तक वापसी हो जाएंगे और सभी लोग जो एम्बुलेंस चालक हैं सभी मरीजों को लेंगे। जी बिल्कुल एसएस, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई थी, जिस तरह से यहाँ पर हालात चुनौतीपूर्ण, हमारे साथ अब फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो वहाँ पर हालात किस तरह से हैं? 5 दिन हो गया एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर, प्रशासन से कोई बात बन नहीं रही, अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है, तमाम चुनौतियाँ यहाँ पर सामने हैं एम्बुलेंस कर्मियों की, वो भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। देखिए शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये दर्शकों को बताऊंगा कि पूरे प्रदेश भर में केवल और केवल भारत समाचार है जो इन एम्बुलेंस चालकों का दर्द समझ रहा है, उस खबर को सरकार तक पहुंचा रहा है। फिरोजाबाद की बात की जाए
तो यहाँ पर एम्बुलेंस चालकों को कल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और त्रिस्तरीय जो बैठक हुई है उसके तहत मना लिया गया है। एस्मा का डर दिखाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर का डर दिखाया गया। परसों थाना शुकाबाद में एफआईआर दर्ज करा दी गई। इस बात पर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर डटे रहे, लेकिन उनके नेताओं को डर दिखाते हुए, उनको जबरन दबाव बनाते हुए हालांकि प्रशासन ने मनवा लिया है। वो काम पर वापस पहुंच गए हैं, कुछ रह गए हैं, वो आज काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सरकार केवल और केवल एफआईआर की धमकी देकर उन एम्बुलेंस जो चालक है उनके अधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसको भारत समाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत समाचार प्रत्येक एम्बुलेंस चालक के जो हित की है लड़ाई वो लड़ रहा है और फिरोजाबाद में इसका असर भी देखा जा रहा है। अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित भी है, उनके हक की बात अब सुनने तैयार हो गए हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल यही है, हर कोई चाहता है कि जो जिसके हित में हो वो उसके हिसाब से हो, क्योंकि जिस तरह से एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना काल में सेवा दी है, मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाया है, उसके बाद उन्हें देवदूत तक करार दिया गया, लेकिन अब उनके सामने जॉब का संकट मंडरा रहा है। लगातार अजय हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। अजय, जिस तरह के हालात हैं, इससे पहले भी ये एम्बुलेंस कर्मी कंपनी की तमाम शिकायतों को लेकर धरने पर जा चुके थे, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी की मनमानी कम नहीं हो रही। इनके सामने कई चुनौतियां हैं, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन ना तो प्रशासन सुन रहा, ना कंपनी सुन रही है। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा, मैं कोरोना पीरियड की बात करूंगा तो उनकी मांग थी कि उनको प्रॉपर पीपीई किट दी जाए। कोरोना मरीज की अगर बात की जाए तो उनके परिजन उनके पास नहीं आ रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारी, उनके परिचालक जो है उनको लेकर हॉस्पिटल जाते थे। जान कहीं ना कहीं हाथ हथेली पे लेकर चले थे, लेकिन उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनको सैनिटाइजर नहीं मिला था, पीपीई किट नहीं मिले। ऐसी हालातों में उन्होंने अपनी जान हथेली पे लेकर जो है काम किया था। और ऐसे में जो है अब सरकार उनसे कहती है आप लोग ज्वाइन करिए, और ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी जगह दूसरा बंदा रख लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा रहा पूरे महकमे पे, स्वास्थ्य महकमे, सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आपने एम्बुलेंस कर्मचारियों को देवदूत की संज्ञा दी थी, लेकिन अब वो देवदूत कैसे वो आपके पूरे उतर है, हड़ताल पे उतर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलुअर है सरकार का कि जान हथेली पे लेके कोरोना काल में, पूरे लॉकडाउन में जो है एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी जान हथेली पे लेके काम डटे पड़े थे। लेकिन उनकी जो जायज मांगे हैं, उनकी कुछ जायज मांगे लंबे समय से पार्टी थी। पहले एक दिन का इन्होंने धरना भी दिया था या बरेली में, और पूरे प्रदेश में इन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है इनकी मांग को मानने को तैयार नहीं, और हार खा के जब जो है ये हड़ताल पे चले गए। बरेली की बात की जाए तो बरेली में 86 एम्बुलेंस है टोटल, जिसमें 80 जो चालक हैं वो हड़ताल पे। आज मतलब दोपहर तक ये आशा की जा रही काफी हद तक लोग वापस आ जाएंगे। जो इन्होंने शपथ पत्र की बात करी, काफी लोगों ने कल रात में ही शपथ पत्र दिया। आज भी सुबह जो हमारी एसीएमओ से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बहुत उनके पास भारी तादाद में जो है आज कल रात भी आ चुके थे, आज सुबह भी सुबह से सिलसिला आना। तो कहीं ना कहीं ये जो है एम्बुलेंस कर्मचारियों के दबाव बनाया जा रहा है, उनसे उनकी जो हक की जो मांगे, जायज मांगे हैं, उनको दबाने का काम कर रहा है सरकार। शैलेंद्र, बिल्कुल अजय, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हक को लेकर वो हड़ताल पर तो है, लेकिन उनकी सुनवाई कितनी होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे जहां लगातार हमारे साथ बने हुए, ऐसे 10 साल हो गए इन लोग को काम करते हुए। अब इनसे कहा जा रहा है कि आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, उसके लिए आप पैसा जमा करिए यहाँ पर, और साथ ही बॉन्ड भी भरवाया जा रहा है। तमाम चुनौतियां नई कंपनी आते ही इन एम्बुलेंस कर्मियों के सामने आ गई। ऐसे में अगर वो मांग रख रहे हैं, हड़ताल पर जा रहे हैं, तो उल्टा उन पर एस्मा लगाया जा रहा, चाबियां छीन ली जा रही हैं। वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी है कि ऑटो टेम्पो वाले, बस वालों को यहां पर एम्बुलेंस की सीट पर बैठा दिया गया है। ये लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस हैं जिसमें ट्रेंड वर्कर्स चाहिए। यहां पर मरीज की जान भी खतरे में, कोई खंदी में कुदा दे रहा है, कोई वहां पर सवारियां ढो रहा। ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था के सारे मरीजों की जान खतरे में डाली जा रही है। यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए शैलेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। तमाम लोग ऐसे ड्राइवर हैं, जैसे रोडवेज ड्राइवर को पहले दिन बुलाया गया था तो उन्होंने गाड़ी जैसे चलाया तो एक गाड़ी तो पलटने से बची है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ये लोग दिन रात मेहनत करके मरीजों को लाते हैं, लेकिन एक इनका दर्द रहा। इन्होंने भारत समाचार को बताया, उनका कहना है कि ऊपर से जो अधिकारी बैठे हैं एम्बुलेंस के, उनका कहना है कि हमको 12 मरीज देना है, लेकिन 12 मरीज नहीं होते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। तो सबसे बड़ी बात है उनका कहना है 12 मरीज कहाँ से देते, तो उन्होंने भारत समाचार को बताया था कि 12 मरीज हमें अपने दोस्तों से फर्जी नंबर कॉल करा के उसी क्षेत्र में गाड़ी घुमा लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के जो अधिकारी बैठे, एम्बुलेंस के जो अधिकारी बैठे, कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान कर रहे थे। उनका यही कहना है कि 12 मरीज हर रोज चाहिए, अगर 12 मरीज नहीं मिलते हैं तो उनकी सैलरी काटी जाती थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से एम्बुलेंस चालक जो हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी मांगे तो जायज हैं, लेकिन सरकार उनको दबाव बना रही है, उनको नौकरी से बाहर करने का कह रही है। लेकिन झांसी के कुछ लोग ऐसे लोग हैं बेचारे, उसी से चल रहा है, उसी से खाना पीना, उसी परिवार चल रहा है, तो मजबूरन कुछ लोग आने को तैयार भी हो गए। जी
बिल्कुल, ये मजबूरी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है, उनसे इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, नौकरी का यहाँ पर संकट उनके सामने खड़ा करके जबरिया काम किया जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो बात ऐसे जा कर रहे थे उसकी सच्चाई थोड़ा और उससे अलग है। कहानी ये है कि कंपनी एक दिन में 20 से 25 केस का टारगेट देती है और अब जो नई कंपनी आई है उसने ये पैमाना 40 से 45 कर दिया है। जो ड्राइवर दिन भर में 5 से 10 केस भी नहीं हासिल कर पाते, इमरजेंसी होती है जब केस वाजिब तरीके से सामने आएंगे तभी वो एम्बुलेंस चलाएंगे, लेकिन टारगेट देकर उनसे काम कराया जा रहा। पहले वो 12,000 में काम कर रहे थे, अब उनकी सैलरी 10,000 कही जा रही है। अगर वो टारगेट पूरा नहीं करते हैं, इस तरह के संकट में वो कब तक काम करेंगे? ऐसे में अगर वो संग्राम छेड़ रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो क्या कुछ गलत करना है? देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया और आपने आप जवाब भी दिया कि जो एम्बुलेंस चालक हैं उनकी मांगे बिल्कुल अपनी जगह जायज़ हैं। अभी तक सरकार उनसे काम लेती रही, तब उनके आगे नियम कानून नहीं थे, लेकिन अब अचानक सरकार उनको टारगेट दे रही है, स्वास्थ्य महकमा उनको टारगेट दे रहा है। ऐसी स्थिति में अब उनको कॉल करके मरीज कहाँ से उपलब्ध कराए जाएँ, दूसरा जो खर्चा होगा, जो डीजल पेट्रोल का व्यय होगा, जो समय की बर्बादी होगी, वो भी फॉर्मेलिटी करी जाएगी। ऐसी स्थिति में जो टारगेट की बात की जा रही है, अभी कोरोना काल में मैंने देखा था डॉक्टरों को जो कोरोना जो टेस्टिंग है उसका टारगेट दिया गया, लोगों को घर से वैक्सीनेशन कराने के लिए टारगेट दिया गया। तो स्वास्थ्य विभाग में टारगेट की जो प्रथा है, मुझे लग रहा है बड़े स्तर पर चलती जा रही है। इस टारगेट से निचले व्यक्ति का लाभ भले ही ना हो, लेकिन मुझे जरूर लग रहा है कि ऊपर बैठे अधिकारी, उनके जो मठाधीश है, उनको जरूर कुछ ना कुछ इससे लाभ होगा। यही कहानी है कि सरकार को काम चाहिए, कंपनी को दाम चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी इन सब में गुमनाम है, जिसकी वजह से उसके हक पे डाका डाला जा रहा है। उसके सामने दोहरी चुनौती है, परिवार का पेट भी पालना है और भविष्य भी देखना है, जिसे कंपनी नहीं समझ रही, सिस्टम नहीं समझ रहा। लेकिन हालात कब सामान्य होंगे, स्थितियां कैसे जो है सामान्य होंगी, ये देखना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस कर्मचारी आज 5वें दिन भी हड़ताल पर हैं। हालांकि जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया है, शपथ पत्र की बात की गई है, उसके बाद ये गुंजाइश भी यहां पर है कि आज 50% कर्मचारी वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे अगली खबर।